जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट के रैंकिंग चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसको देखेंगे। और सच में बता रहा है, जो जो मेरे भाई का भी एग्जाम बाकी है ना, इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को आप देख कर जाइए और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आप बनाकर जाइए परीक्षाओं में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन रैंकिंग का ही ये चैप्टर हम इससे बताएंगे। देखिए, एक पंक्ति में बाएं छोर से ए का स्थान 11वां है और बी का स्थान दाहिने छोर से 10वां है। यदि उन दोनों का स्थान बदल दिए जाए तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? मेरे भाई देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत तेजी में। ये भी चीज है, टाइम को ध्यान में देखते हुए क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। देखिए, अब कुछ नहीं करना है, इसमें सीखिएगा। ए का स्थान पंक्ति बाईं ओर से ए का स्थान, तो ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। इधर हम लिख दे रहे हैं बाईं और इधर लिख दे रहे हैं मेरे भाई दाएं, ठीक है, दाएं बाईं, दाएं बाएं लिख दिए। अब ए का स्थान बाईं छोर से कितना है? 11 है, लिख दिए ना। उसके बाद बी का स्थान दाहिने छोर से कितना है? 10वां है, कोनो दिक्कत ना, ठीक, इतना जान गए। और यदि उनका स्थान अदल बदल दिया जाए तो ए बाईं छोर से 18वें स्थान पे, ए बाईं छोर से 18वें स्थान पे आ गया, इसका स्थान अदला बदली कर दिया जाए। देखिए, दो चीजें, एक आप बेसिक से करेंगे, एक ट्रिकी मेथड से। हम ट्रिकी मेथड से बता रहे हैं, तेजी में हल होगा। देखिए, ए बाईं छोर से 11वां था और जब स्थान बदल दिया जाए तो ए का बाईं छोर से 18वां हो जाता है। तो ये मेरे भाई इसमें कितना ऐड किया गया? 7। तो इसमें भी कितना जोड़ देंगे? 7, तो कितना हो जाएगा? 17। तो देखिए, अब क्वेश्चन पूछा है तो कह रहा है कि इस पंक्ति में कितने लोग हैं। यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पंक्ति में कितने लोग हैं, और यह भी पूछ सकता है कि दाईं छोर से बी का स्थान कितना होगा। तो दाईं छोर से बी का स्थान कितना होगा? पहले 10 था और 7 को जोड़ देंगे तो 17। बाईं छोर से अगर पूछेगा बी का स्थान तो 17। लेकिन कुल व्यक्ति पूछा है, इस पंक्ति में कुल लोग यानी कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल लोग कितने हैं मेरे भाई? तो देखो क्या काम करेंगे, कुछ नहीं, इसका ऐड करेंगे, यानी 18 तिरक, इसको जोड़ देंगे 18, चाहे इसको भी जोड़ सकते हैं, क्यों ना दोनों इसको जोड़ेंगे। 18 प्लस कितना हो जाएगा? 10, और इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 27। अर्थात इस पंक्ति में कुल 27 लोग क्या है? बैठे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ये वाला सी। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बी का दाईं ओर से स्थान, बी का दाईं ओर से स्थान कौन नंबर पर होगा? दाईं छोर से। तो देखिए, पहले 10 था, अब इसमें कितना? 7 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 17। यानी अब बी का स्थान कितना है? 17 होने में। चलिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई, अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सेम टू सेम है जैसे पहला क्वेश्चन बताया। चलिए फिर एक बार सीखिए। एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 17वां है और बी का स्थान दाहिने छोर से 14वां है। यदि उन दोनों का स्थान बदल दिए जाए तो ए बाईं छोर से 7वें स्थान पर आ जाएगा। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? सेम टू सेम। तो क्या काम करेंगे? ए लिख लो ऐसे, देखना ध्यान से, आप बी ऐसे लिख लेंगे, ये बाएं और ये दाएं लिख लिए, समझिए मेरे भाई, ठीक। अब बाएं छोर से ए का स्थान कितना है? 17 लिख लिए, और बी का स्थान कितना है? तो 14 नंबर पे है। यदि उनका स्थान बदल दिया जाए तो ए बाईं छोर से कितना? 7 नंबर पे आ जा रहा है। तो कह रहा है कि कुल कितने लोग हैं। तो कुल कितने लोग निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इसका मान निकाले, आप इसको जोड़ करके वो घटा देंगे तो निकल कर आएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताइए बी का स्थान दाईं छोर से कितना हो जाएगा, तो दिक्कत होगी। इसीलिए देखिए, अब यह इसमें से कितना, इसमें क्या किया है, उसमें इससे पहले वाले में जोड़ा था। तो ये बताओ 17 में क्या करोगे कि 7 आ जाएगा? तो क्या 10 घटा दोगे तो आ जाएगा ना मेरे भाई? 10 घटा दो तो आ जाएगा 17, ठीक। तो वैसे ही इसमें से 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है ना, कोनो दिक्कत। अब कुल कितने लोग हैं? कुल कितने लोग हैं? अब कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल लोग, कुल व्यक्ति, ए मेरे भाई क्या बताया हम, इसको जोड़ करके एगो घटा दो। तो 14 और 6 20 21, यानी 14 प्लस 7 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 21 और माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा इसका आंसर। अगर मान लीजिए इसको भी देखो, 17 4 21 में से 1 घटा देंगे तो 20। हम इसका मान इसलिए निकाले हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बी का स्थान दाएं छोर से कितना हो जाएगा। तो इसमें 10 को घटा है तो इसमें भी 10 को घटा दे 4, तो बी का दाएं छोर से, दाएं ओर से बी का स्थान, बी का स्थान कितना हो जाएगा मेरे भाई? बी का स्थान निकालेंगे तो
कितना 14 में से 10 घटा देंगे, 14 माइनस 10 था कितना हो जाएगा 4। क्यों 10 घटाया, क्योंकि इसमें से 10 घटाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है, एक कक्षा के 65 विद्यार्थी उत्तर की दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पे, जबकि कासवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पे है। तो करा अमृत तथा कासवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी है। ये मेरे भाई देखो कुल कितने विद्यार्थी है, तो 65 है। देखो हम बताते हैं, आपको ऐसे करना नहीं, लेकिन एक चीज बता रहा है, कुल 65 विद्यार्थी है। अब पंक्ति के बाएं सिरे से ये मान लीजिए कि 46वें स्थान पे कौन है, अमृत। अमृत 46वें स्थान पे है, हो गया। बाएं छोर से बाएं। आइए जो कासवी है यह दाहिने छोर से कितने पे है, 46वें स्थान, और 65 के मुख करके पंक्ति में खड़े हैं। अमृत पंक्ति के 46, जबकि कासवी दाएं छोर से 14वें स्थान पे है। मान लीजिए कि ये कासवी है और ये कितने स्थान पे, 14वें स्थान पे। ये अमृत है 46वें स्थान पे, बाईं छोर से, ये दाईं छोर से, ठीक, ये दाएं है। कुल कितने विद्यार्थी है, तो 65 है मेरे भाई, ठीक। अच्छा ये बताइए कुल विद्यार्थी 65 है, अब बाईं छोर से 46वें स्थान पे है अमृत और कासवी 14, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे 46 मेरे भाई और 14 जोड़िए, 6 4 10 1 बचा, 4 1 5 1 6 60 ऐड करेंगे तो 60 विद्यार्थी तो अरे कुल टोटल 65 थे, इसमें 60 विद्यार्थी तो इसमें बैठ गए, तो आखिर में जितना बचे होंगे वही तो बीच में होंगे। तो क्या काम करेंगे, 65 में से 60 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 5। कितना होगा, 5 विद्यार्थी होंगे। तो आप डायरेक्ट क्या काम कीजिए, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या काम करेंगे, जब ये टोटल 65 है ना मेरे भाई, 65 हो गया, आई बाएं छोर से कितना है, 46 है, तो 46 मेरे भाई प्लस और कितना है 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। जब 60 हो गया ना मेरे भाई, एक चीज याद रखिएगा, जब ये बाएं और दाएं से योग कर दिए 60 और कुल विद्यार्थी 65 है, तो ये बताइए कुल विद्यार्थियों से ये कम है ना, और जब यह कम होगा जोड़ने के बाद कुल से कम आएगा, तो डायरेक्ट का काम कीजिए कि 65 में से 60 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। याद रखिएगा जब यह टोटल ना ये ऐड करने के बाद टोटल से ये कम आएगा तभी घटाएंगे, और जब मान लीजिए ये अधिक आ जाए तो ओवरलैप की कंडीशन बनेगी। उस समय क्या होता है अगला हम क्वेश्चन बताएंगे, समझिएगा ध्यान से। कुछ नहीं यार, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, 65 इन दोनों को जोड़िए, देखिए इससे ये कम आ रहा है, बस घटा दीजिए। अगर अधिक आएगा तो जस्ट हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे उसको करेंगे। नहीं समझ में आए मेरे भाई, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ना ऐसे क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा देख करके जाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम बताएंगे जिसमें कुल ये टोटल है ना, इससे कम था ना, हम कुल इसका मान ना इससे कुल से अधिक हो जाएगा, तब क्या करेंगे, ओवरलैप की कंडीशन बनेगी, उस समय आपको हल कैसे करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख। अब चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए। अब कह रहा है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थी उत्तर की दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में खड़े हैं। अशोक पंक्ति के दाएं सिरे से 16वें, जबकि अरुणा पंक्ति के बाएं सिरे से 19वें स्थान पे है। अशोक और अरुणा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, ये में 15 और ये हो जाएगा 35, हो जाएगा 9 6 15 5 1 50 1 2 3। अब ये बताइए कुल विद्यार्थी 30 हुआ है, आई खुद अरुणा दाएं छोर से 16वें, अशोक दाएं छोर से 16वें, अरुणा बाएं छोर से 19वें, तो ये बताइए कि 35 कैसे हो जाएगा। अब ओवरलैप की कंडीशन बनेगी, तो अब क्या काम करेंगे मेरे भाई, देखिए ऐड करने के बाद टोटल से अधिक आ रहा है, ये कुल विद्यार्थी 30 है, हाई आ गया 35, कुछ नहीं करेंगे यार, तुरंत बड़का में से इसको घटा देंगे, तो 35 और माइनस 30, ठीक ना, कितना हो जाएगा 5, और फिर 2 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि ओवरलैप की कंडीशन बनेगी, तो 2 को घटा देंगे तो कितना है 3, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा। समझ में आया, तो चलिए